Hello everyone, hope you having amazing day. Chapter 1 क्लास 9th केस स्टडी नंबर 4 इससे पहले 3 कर चुके हैं. आई होप आपने वो देखे होंगे. केस नंबर जो 4th है वो है कम्युनिटी सर्विस मैप पे. ठीक है, मतलब ये एक टॉपिक एक तरीके से मान के चलो. इसमें क्या है, कम्युनिटी मतलब समाज जो होता है जिसमें भी हम रहते हैं वहाँ पे अलग अलग चीज़ें होती हैं. कहीं हॉस्पिटल होता है, कहीं लाइब्रेरी होती है, कहीं म्यूनसिपल ऑफिस होता है. ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग जगह शहर में अलग अलग ऑफिस होते हैं लोगों के. तो कह रहा है कि इस सब को कोऑर्डिनेट प्लेन पे दर्शाया गया है. ठीक है, और इसके आधार पर पढ़ के आपको क्या क्या देना है, इन 4 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं. फिर भी मैं एक बार इसकी वर्डिंग्स पढ़ देता हूं कि सिटी प्रोवाइड एसेंशियल कम्युनिटी सर्विसेज के जो जरूरी सर्विसेज हैं उनको प्रोवाइड किया जा रहा है शहर में. ठीक है, जिसमें म्यूनसिपल ऑफिस है, हॉस्पिटल है, लाइब्रेरी है, बेकरी भी है जहां पे ब्रेड वगैरह बनते हैं. ठीक है, और इन सबको कार्टेशियन प्लेन पे इनके कोऑर्डिनेट्स के द्वारा दिखाया गया है. हो सकता है पेपर में आपको ये जैसे यहाँ पर -5,6 लिखा हुआ आ रहा है कि ये कोऑर्डिनेट यहाँ पर शो हो रहे हैं. हो सकता है ये कोऑर्डिनेट वहां पर शो ना हो, लेकिन ये कार्टेशियन प्लेन आपका जरूर शो हो रहा होगा. ठीक है, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो 2 4 6 8 2 4 6 8 2 4 6 8 2 का गैप पे है. कितने के गैप पे है? 2 के गैप पे है. और हो सकता है ये आपके 1 1 1 के गैप पे भी हो. अब चलते हैं क्वेश्चंस पे, ज्यादा समय वेस्ट करते नहीं है. ठीक है, थोड़ा सा हम इसे छोटा करके इस साइड लगा लेते हैं ताकि सॉल्व करने के लिए जो है हमें जगह थोड़ी सी मिल जाए. क्लियर है, ये इतना बहुत है. ठीक है, अब ध्यान से देखो. पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि इन विच क्वाड्रेंट इज द म्युनिसिपल ऑफिस लोकेटेड. आप मुझे ये बताओ क्वाड्रेंट कौन सा है जहां पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है या फिर जो ऑफिस है उसका वो लोकेटेड है. ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट होता है. तो म्युनिसिपल ऑफिस कौन से क्वाड्रेंट में है? थर्ड क्वाड्रेंट में है. मेरी बात समझ में आ गई. ऐसे ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में. हो सकता है थोड़ा सा लेवल और बढ़ के आए. कहता है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द म्युनिसिपल ऑफिस एंड द हॉस्पिटल. कहता है म्युनिसिपल जो ऑफिस है वो है यहाँ पर और हॉस्पिटल कहाँ पर है? वो है यहाँ पर. कहता है इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो आप निकालो. तो इसको कैसे निकालोगे आप? सेकंड का आंसर जो हो जाएगा डी, डिस्टेंस इक्वल्स टू हो जाएगा आपका, फॉर्मूला आप लगाओगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. अब देखो आपका x2 और y2 क्या है? 6 माइनस -3, x2 माइनस x1, तो ये हो जाएगा 6 माइनस माइनस का 3 और इसका क्या? होल स्क्वायर. क्लियर है, अंडर रूट आप लगा सकते हो इस तरीके से. दूसरा 3 माइनस -4, क्योंकि जो कोऑर्डिनेट्स हैं वही माइनस करने पड़ेंगे आपको. तो प्लस कितना है भाई? 3. कितना है? 3 माइनस का 4 और इसका क्या? होल स्क्वायर. क्लियर है, बात समझ में आ रही है मेरी? ऐसे पूरे का. अब देखो यहाँ पे सॉल्व करो आप. माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस. 6 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 9 और इसका क्या? स्क्वायर. माइनस और माइनस अगेन क्या हो जाएगा? प्लस. 3 जमा 4 कितना हो जाएगा? 7 और 7 का क्या है? स्क्वायर है. क्लियर है, अंडर रूट यहाँ पर इस तरीके से. अब जरा मुझे ये बताओ इसका कितना होता है? 81, इसका कितना होता है? 49. टोटल मिला के कितना आंसर आया? देखो एक इसको कैरी दे दो तो 50 हो जाएगा यहाँ पे. तो 50 प्लस 80 कितना होता है? 130. कितना होता है? 130. तो आंसर क्या आ गया? अंडर रूट 130. क्लियर है, ये पहले का आंसर, सॉरी दूसरे का आंसर. पहले का हो चुका है, दूसरा हो चुका है. तीसरा देखो, डिटरमाइन द मिड पॉइंट ऑफ द हॉस्पिटल एंड द लाइब्रेरी. हॉस्पिटल और लाइब्रेरी के मिड पॉइंट बताने हैं आपको. हॉस्पिटल कहाँ है? ये रहा. और लाइब्रेरी कहाँ है? ये रही. इसके मिड पॉइंट बताने हैं आपको. ठीक है, मिड पॉइंट निकालने के लिए क्या करते हैं हम? x वालों को जोड़ते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं. ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे थर्ड वाले पार्ट के लिए कि मिड पॉइंट्स जो होंगे, मिड पॉइंट्स x के लिए क्या करेंगे हम? जो x वाले हैं उनको ऐड करेंगे. 6 प्लस माइनस का 5, 6 प्लस माइनस का 5 डिवाइडेड बाई 2. जब आप इसे सॉल्व करोगे फर्दर तो देखो प्लस माइनस क्या आ जाएगा? माइनस. क्लियर है, प्लस माइनस क्या आ जाएगा? माइनस. और नीचे कितना आ जाएगा? 2. तो इसको जब सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 1/2. तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2. ठीक है, दूसरा आगे बढ़ते हैं.
y वाला निकालना है तो y वाले को जोड़ो, 6 + 3 डिवाइडेड बाई 2। भैया आपको मिड पॉइंट निकालना है ना, तो पहले x का कोऑर्डिनेट निकाल लिया, अब y का कोऑर्डिनेट निकाल लो। तो क्या करोगे आप, y कितना है 6 और 3, तो 6 + 3 डिवाइडेड बाई 2, ये कितना आ गया बेटा, ये कितना आएगा भाई, एक सेकेंड, ये आ जाएगा 9/2, और 9/2 मतलब 4.5, 9/2 मतलब 4.5। तो इसका जो भी L और H का मिड पॉइंट होगा, लाइब्रेरी और हॉस्पिटल का, वो यहाँ पर आपका x कोऑर्डिनेट होगा 1/2 और y कोऑर्डिनेट होगा आपका 4.5। आई होप ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। लास्ट देखते हैं, कहता फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन लाइब्रेरी एंड बेकरी। कहता लाइब्रेरी और बेकरी के बीच में डिस्टेंस निकालो। लाइब्रेरी कहाँ है, यहाँ पर, बेकरी कहाँ है, यहाँ पर, क्लियर है, इसके बीच का डिस्टेंस निकालो। तो सेम आप इसी फॉर्मूले को यूज करके दोबारा से, ठीक है, इसी फॉर्मूले को दोबारा से यूज करके आप आंसर जो है वो अपना निकाल सकते हो। कैसे, अगर आप इसे x2 मानते हो और इसे x1 मानते हो, तो -5 होल स्क्वायर प्लस 6 6 माइनस और फिर इसका -6, क्लियर है। तो कितने हो जाएंगे ये हो जाएगा माइनस का 10 होल स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 12 का होल स्क्वायर, ठीक है। और दोनों को स्क्वायर खोलने के बाद आप यहाँ पे प्लस करके आंसर लिख सकते हो। तो ये वाला पार्ट आपको जो है इसका आंसर आपको लिख के बताना है, क्लियर है। फिर से बोल रहा हूँ, x2 y2 इसे मान लेना है और x1 y1 इसे मान लेना है। अगर आपका मन इसको करता है मानने के लिए तो आप ये भी कर सकते हो, क्लियर है। तो इस तरीके के केस स्टडी आपको देखने को मिलेंगे। इसी तरीके के MCQ 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस, लेंथी क्वेश्चंस, केस स्टडी, इसी तरीके के और दूसरे चैप्टरों के, ये सब करने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। नेक्स्ट में मिलेंगे, टिल देन टेक केयर, बाय।